हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका श्री गुरु एकेडमी में। मैं मनु वर्मा आपका शुक्रिया हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपके लिए जो हमारा बाल विकास एवं पेडागोजी है उसके कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आया हूं। दोस्तों, मैंने 5000 प्रश्नों की एक इम्पोर्टेंट श्रृंखला रखी है ओनली सीटेट के लिए। ओनली सीटेट के लिए 5000 प्रश्नों की श्रृंखला है जिसमें पार्ट 1 आज से स्टार्ट होता है। दोस्तों, अगर चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लिए और बेल आइकन को प्रेस कर दिए जिससे कि आपको नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका एक भी सेकंड हमें वेस्ट नहीं करना है, फटाफट से स्टार्ट करते हैं। तो अगर हम पहला क्वेश्चन देखें दोस्तों, तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट कि संवेगों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, ये आपको बताना है। क्वेश्चन है आपका कि ऑप्शन है आपका, संवेगात्मक विकास एक क्रमिक प्रक्रिया है जिसमें सरल संवेगों में से जटिल संवेग प्रदर्शित होते हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपके लिए बताना चाहूँगा कि जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए तो इसमें क्या पूछा कि संवेगों के बारे में कौन सा कथन गलत है। तो गलत या फिर कहीं पे नहीं लिखा हो तो सबसे पहले उसी को मार्क कर लीजिए, उसी को अंडरलाइन कर लीजिए जिससे कि आपका क्वेश्चन कभी भी गलत ना हो दोस्तों। ठीक है, तो अगर हम ऑप्शन देखें दोस्तों, तो ऑप्शन अगर हम देखते हैं तो संवेगात्मक विकास एक क्रमिक प्रक्रिया है जिसमें सरल संवेगों में से जटिल संवेग प्रदर्शित होते हैं। तो आप कहोगे ये चीज़ बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट बात है ये। अगर हम सेकंड ऑप्शन देखते हैं, चूंकि संवेग व्यक्तिनिष्ठ होते हैं इसलिए इनका अध्ययन करना कठिन होता है। बिल्कुल हर किसी का संवेग अलग अलग होता है, व्यक्तिनिष्ठ होता है। आपके संवेग इमोशंस आपकी थोड़े अलग होंगे और आपका कोई भाई होगा, दोस्त होगा, फ्रेंड होगा, उसके संवेग थोड़े अलग होंगे, उसके मन के इमोशंस थोड़े अलग होंगे दोस्तों। तो आप कहोगे ये वाला भी ऑप्शन एकदम से करेक्ट हो जाएगा। अगर हम नेक्स्ट की बात करेंगे, संवेग चेतनता पर निर्भर होते हैं। संवेग चेतनता पर निर्भर होते हैं, तो बिल्कुल हमारा जो चेतन मन है, हमारे जो सोचने की क्षमता है, उस पर भी काफ़ी हद तक संवेग निर्भर करते हैं। तो आप कहोगे ये वाला भी ऑप्शन एकदम से करेक्ट होगा। अगर हम डी ऑप्शन देखें तो अगर एक बात बताइए भैया, अगर आपके 3 ऑप्शन बिल्कुल सही हैं तो डी ऑप्शन तो अपने आप से ये वाला गलत हो जाएगा। देख भी लेते हैं एक बार। अधिगम सिद्धांतवादी संवेगों की इस रूप में व्याख्या करते हैं कि ये व्यक्ति के जीने और कल्याण में कैसे सहायता करें। तो आप कहोगे ये वाला एकदम से गलत है और दोस्तों इसमें गलत ही पूछा है, इसीलिए आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। दोस्तों चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, फटाफट से क्वेश्चन करेंगे और एक एक ऑप्शन जो है उसको कंफर्म करेंगे क्योंकि ऑप्शन कंफर्म करना बहुत ज़रूरी है। ऑप्शन से आपके कई सारे क्वेश्चंस बनते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं कि गणेश जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत एक पब्लिक स्कूल की कक्षा 4 में दाखिला लेता है। कुछ समय बाद गणेश के सहपाठी उसे उसकी गरीब पृष्ठभूमि के लिए बहुत परेशान करते हैं। यह शिक्षक के रूप में आप ऐसी परिस्थिति में क्या करेंगे यदि आप कोहल वर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत का अनुगमन करते हैं। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा समझ लिए दोस्तों कि क्या है कि एक बच्चा है गणेश जो स्कूल में जाता है, उसके सहपाठी, उसके दोस्त उसे परेशान करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा गरीब है। तो इसमें आपको बताना है कि अगर आप वहाँ पे शिक्षक हैं तो कोहल वर्ग के नैतिक सिद्धांत के अनुसार आप किस तरीके का कार्य करेंगे दोस्तों। ऑप्शन अगर हम देखें दोस्तों तो हमारे ऑप्शन हमें मिल जाते हैं कि शिक्षार्थियों से कहेंगे कि यदि वे गणेश को परेशान करना जारी रखते हैं तो उसे दंडित किया जाएगा। क्या ये सही हो सकता है? चलो देख लेंगे, इसके लिए हो सकता है, मान सकते हैं। लेकिन दोस्तों सीटेट में मोस्ट सुइटेबल आंसर लगाना होता है तो इसीलिए इसको अभी टिक नहीं करेंगे, पहले सभी ऑप्शंस को देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट की अगर हम बात करें तो गणेश को अपने सहपाठी के रूप में स्वीकार करने के बारे में शिक्षार्थियों को परामर्श देंगे। जरूरी थोड़ी है परामर्श देंगे तो आपका परामर्श स्वीकार करें, ऐसा जरूरी नहीं है। तो आप कहो ये वाला तो नहीं हो सकता। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि गणेश से कहेंगे कि जो बच्चे उसे परेशान करते हैं उनकी उपेक्षा करें, तो उपेक्षा करने से भैया क्या होगा, वो तो परेशान करते हैं, करेंगे और ज़्यादा, तो इसीलिए ये भी नहीं होगा। प्रधानाचार्य से निवेदन करेंगे कि वे गणेश के लिए अच्छी पोशाक और एक जोड़ी जूते का प्रबंध करें। दोस्तों इससे क्या होगा, अगर उसे अच्छी ड्रेस, अच्छे जूते पहना दिए तो उसकी गरीबी थोड़ी ना कम हो जाएगी, बच्चे उसकी हंसी बनाना थोड़ी ना बंद कर देंगे। तो आप कहोगे फर्स्ट वाला ऑप्शन एकदम से राइट हो जाएगा कि शिक्षार्थियों से कहेंगे कि यदि वे गणेश को परेशान करना जारी रखते हैं तो उन्हें दंडित किया जाएगा। दोस्तों ये आप ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला
कि चाक्षुष रूप से चुनौतीपूर्ण शिक्षार्थियों को अधिकतम सहयोग प्राप्त होगा यदि दोस्तों, अब चाक्षुष क्या होता है ये मैं आपको बताऊंगा। पहले आप ऑप्शन को देखिए। उनका सीखना शिक्षक द्वारा चर्चा करने के माध्यम से होगा। क्या ये हो सकता है? पहले मैं आपको बता दूं कि चाक्षुष क्या होता है। चाक्षुष मैं बता दूं, जो आंखों से देखने में सक्षम नहीं होते उन्हें ही चाक्षुष बोला जाता है। जो आंखों से देखने में सक्षम नहीं होते या फिर कम देख पाते हैं उन्हें ही हम चाक्षुष कहते हैं। तो ये समझ लीजिए कि कम देखने वाले चुनौतीपूर्ण शिक्षार्थियों को अधिकतम सहयोग किससे प्राप्त होगा? उनका सीखना शिक्षक द्वारा चर्चा करने के माध्यम से होना चाहिए। आप कहोगे होना चाहिए, तो आप कहोगे बिल्कुल नहीं होना, ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। उनकी जीवित रहने की रणनीतियाँ मजबूत होंगी, ऐसा ज़रूरी थोड़ी है उनके जीवित रहने की रणनीतियाँ मजबूत होंगी, ऐसा कोई कंफर्म नहीं है। समवयस्कों से अधिकतम सहायता प्राप्त करने के लिए सामाजिक कौशल संवर्धित होंगे, हो सकता है ये वाला ऑप्शन। और नेक्स्ट है सॉफ्टवेयर सहयोगी ब्रेल लिपि उन्हें सिखाई जाए। तो अगर इसकी बात करें तो दोस्तों आपका जो ऑप्शन सही बचते हैं वो थर्ड और फोर्थ बचता है, यानी कि सी और डी बचता है। लेकिन दोस्तों मोस्ट सुटेबल आंसर आपका सी होगा। मोस्ट सुटेबल आंसर आपका सी होगा, क्योंकि समवयस्कों से अधिकतम सहायता प्राप्त करने के लिए सामाजिक कौशल संवर्धित होंगे। अपने समाज के व्यक्ति होंगे, उसके साथ के जो बच्चे होंगे उनसे सबसे ज़्यादा सीखने को उसको मिलेगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की जब हम बात करते हैं तो दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि विशेष शिक्षा क्या है, ये आपको बताना है कि सभी शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं को पूरा करती है। सभी शिक्षार्थियों की, तो दोस्तों विशेष शिक्षा सभी शिक्षार्थियों की आवश्यकता को कैसे पूरा कर सकती है? तो आप कहोगे गलत होगा। सामान्य शिक्षकों की आवश्यकताओं को प्रेरित करती है। शिक्षकों से क्या मतलब है भैया इनका? नेक्स्ट कौशल में निपुणता प्राप्त करने के लिए भिन्न रूप से सक्षम शिक्षार्थियों की सहायता करती है। तो ये भी आप कहोगे बिल्कुल गलत हो जाएगा, और नेक्स्ट ऑप्शन आपका बच्चा वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं फटाफट से। आपका एक भी सेकंड मैं नहीं चाहता, क्योंकि मैं खुद एक मतलब स्टूडेंट रहा हूँ कभी ना कभी, तो मुझे पता है कि आपका एक एक सेकंड भी कितना इंपॉर्टेंट होता है, एक एक मिनट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा उपाय छात्र के उच्च स्तरीय रंगमंची कलाकार बनने में सबसे कम प्रेरक है? उच्च स्तरीय रंगमंचीय कलाकार, उसके रंगमंच पे जो कलाकार बनना चाहिए उसमें सबसे कम प्रेरक कौन सा होगा, ये आपको बताना है। ऑप्शन आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, ऑप्शन यहाँ पे आप देख लीजिएगा। ऑप्शन है कि उसे छात्रवृत्ति पाने के लिए राज्य स्तरीय प्रतियोगिता को जीतने का प्रयास करना चाहिए। क्या ये हो सकता है दोस्तों? क्या ये हो सकता है दोस्तों? नेक्स्ट की अगर हम बात करें दोस्तों, हमारा नेक्स्ट जो ऑप्शन होगा वो होगा आपका, चलिए हो सकता है ये वाला हो सकता है बाई चांस, लेकिन आगे पहले और ऑप्शन देखेंगे। छात्र को अपने थिएटर कलाकारों के साथ सहानुभूति, सौहार्दपूर्ण और सहयोगी संबंध विकसित करना चाहिए। क्या ये हो सकता है? तो आप कहोगे ऐसा, इससे कुछ नहीं होने वाला। सबसे कम दोस्तों पूछा जा रहा है, सॉरी एक सेकेंड, हाँ एक सेकेंड रुकिए, ये थोड़ा मिस्टेक हो गया यहाँ पे। मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसमें आपका ये वाला एकदम से राइट होगा और ये वाला गलत होगा, क्योंकि छात्रवृत्ति पाने के लिए राज्य स्तरीय प्रोत्साहन जीतने का प्रयास करना चाहिए, इससे इसका कोई भी संबंध नहीं है, ये ध्यान रखिए। नेक्स्ट ऑप्शन की अगर हम बात करते हैं, छात्रों को उन रंगमंचीय कौशलों को अधिक समय देना चाहिए जिनसे वह खुश होता है। तो ये भी आप कहोगे कि बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि जब बच्चे में इंटरेस्ट होगा तभी तो काम को कर पाएगा अच्छे से। नेक्स्ट की अगर हम बात करेंगे, छात्र को दुनिया के सबसे अच्छे रंगमंचीय कलाकारों के साहित्य को पढ़ने और सीखने की कोशिश करनी चाहिए। कहा जाता है ना कि जो हमारे महापुरुष हैं उनकी हमें जीवनी पढ़नी चाहिए, जिससे हमें बहुत सारे उनके बारे में सीखने को मिले। तो इसीलिए ये भी आपका होना चाहिए, लेकिन ये आपका नहीं है। और दोस्तों इसमें सबसे कम प्रभावी पूछा है, तो सबसे कम प्रभावी आपका यही होगा दोस्तों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं कि निम्नलिखित में से किसको छोड़कर, इनमें यानी कि इन्होंने छोड़ दिया है, यहाँ पे गैप दे दिया है, रिक्त स्थान है ये। निम्नलिखित में से को छोड़कर सभी बुद्धिमत्ता परीक्षण के उदाहरण हैं। ये आपको बताना है कि कौन सा इसमें से नहीं है, छोड़कर पूछा है यानी कि नहीं है, वो आपको बताना है। स्टैनफोर्ड विनय अगर पूछा जाए तो ये बिल्कुल है। वेस्लर विनय
तो आप कहोगे कि ये हो सकता है। तो बैचलर विनेबी मैं आपको बता दूं कि बैचलर विनेबी एक परीक्षण होता है, और बैले स्किल्स होता है तो आप कहो ये नहीं होता, और रोडसाक परीक्षण भी होता है जो हर्बर्ट रोडसाक ने दिया था दोस्तों, ठीक है। तो इसीलिए आपका ये नहीं है, तो यही आपका थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा, क्योंकि इसमें इसी को पूछा है कि कौन सा नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं कि बच्चों के भावनात्मक विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारक सबसे अधिक उपयुक्त है, ये आपको बताना है। तो इसमें ऑप्शन है कि इनमें शिक्षकों की किसी भी रूप में भागीदारी नहीं है, क्योंकि यह माता पिता का कार्य है। दोस्तों अगर इसको देखा जाए तो थोड़ा सा क्वेश्चन को समझिए कि बच्चों के भावनात्मक विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारक सबसे अधिक उपयुक्त है। भावनात्मक विकास, बच्चों के जो भावनात्मक विकास है उसकी बात की जा रही है। तो आप कहोगे क्या फर्स्ट ऑप्शन सही हो सकता है कि इनमें शिक्षकों की किसी भी रूप में भागीदारी नहीं है। ऐसा हो सकता है, तो आप कहोगे कि ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता, किसी भी रूप में नहीं हो सकता, ऐसा नहीं है, किसी न किसी रूप में तो है। कक्षा का नियंत्रित वातावरण होना चाहिए, कक्षा का नियंत्रित वातावरण नियंत्रित नहीं होना चाहिए, कक्षा का अधिकारवादी वातावरण होना चाहिए। तो आप कहोगे अधिकारवादी भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उससे निरंकुशता फैलती है। कक्षा का लोकतांत्रिक वातावरण होना चाहिए, जिससे बच्चा अधिक से अधिक सीख सके दोस्तों, अपनी भावनाओं को व्यक्त कर सके दोस्तों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की जब हम बात करते हैं तो बच्चों की गलतियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, ये आपको बताना है। ऑप्शन है आपका कि बच्चे गलतियां तब करते हैं जब शिक्षक उदार हों और गलतियां करने पर उन्हें दंडित ना करता हो। दोस्तों क्या ये सही हो सकता है? तो आप कहोगे ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है दोस्तों। अगर हम नेक्स्ट ऑप्शन की बात करें कि बच्चों की गलतियां शिक्षक के लिए महत्वहीन हैं, इसलिए उनको गलतियों पर ध्यान नहीं देना चाहिए, भाई ये भी गलत होगा, क्योंकि शिक्षक को गलतियों पर ध्यान देना चाहिए कि बच्चा कहाँ पे गलतियां कर रहा है, और उन गलतियों को सुधार करने का भी प्रयास करना चाहिए। नेक्स्ट ऑप्शन की अगर हम बात करते हैं तो हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है कि बच्चे गलतियां करते हैं क्योंकि वो लापरवाह होते हैं। ऐसा नहीं है, आप तो इंटेलिजेंट हो ना, फिर भी आपसे गलतियां हो जाती हैं, तो ऐसा भी नहीं है दोस्तों। इसलिए ऑप्शन डी एकदम से राइट हो जाएगा कि बच्चों की गलतियां सीखने की प्रक्रिया का हिस्सा होती हैं। जब बच्चा गलती करेगा तभी तो सीखेगा, जब करने का प्रयास करेगा किसी कार्य को तो गलतियां भी होंगी दोस्तों, और तभी बच्चा सीख पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की जब हम बात करते हैं तो अधिगम की प्रक्रिया में प्रेरणा क्या है दोस्तों? शिक्षार्थियों को दिशाहीन बनाती है। अधिगम की प्रक्रिया में जो प्रेरणा है, प्रेरणा यानी कि मोटिवेशन क्या है, शिक्षार्थियों को दिशाहीन बनाती है क्या दोस्तों? तो आप कहोगे ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा, दिशाहीन थोड़ी ना बनाती है। युवा शिक्षार्थियों के बीच सीखने की जिज्ञासा बनाती है, हो सकता है। शिक्षार्थियों की स्मृति को तेज करती है, तो क्या ऐसा हो सकता है? तो बिल्कुल हो सकता है दोस्तों। और अगर नेक्स्ट की बात करें तो पुराने तथा नए ज्ञान में अंतर स्पष्ट करती है, तो आप कहोगे क्या ये हो सकता है दोस्तों? तो आप कहोगे क्या ये हो सकता है? तो आप कहोगे ये नहीं हो सकता। पुराने तथा नए ज्ञान में अंतर का इसका कोई रिलेशन नहीं है। प्रेरणा क्या करती है? तो मैं आपको बता दूं मोस्ट सुटेबल जो आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि दोस्तों स्मृति तो तेज होती है, प्रेरणा जब सीखेगा तभी तो स्मृति तेज होगी दोस्तों। तो सीखने की जब जिज्ञासा बनेगी तभी बच्चा सीखेगा, तभी स्मृति तेज होगी, इसीलिए आपका ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की जब हम बात करते हैं तो बच्चे ऑप्शन है आपका कि खाली बर्तन की तरह होते हैं जिनमें बड़ों द्वारा दिया गया ज्ञान भरा जाता है। दोस्तों क्या ये सही हो सकता है? तो आप कहोगे हो सकता है। नेक्स्ट ऑप्शन की जब हम बात करते हैं तो बच्चे निष्क्रिय प्राणी हैं जो प्राप्त जानकारी को ज्यों का त्यों प्रस्तुत करते हैं। आप कहो बिल्कुल गलत, ये तो नहीं हो सकता, निष्क्रिय थोड़ी ना है, सक्रिय प्राणी होता है। नेक्स्ट जिज्ञासु प्राणी है, यानी कि बच्चे की ही बात हो रही है। बच्चे जिज्ञासु प्राणी है जो अपने तर्क और क्षमताओं का उपयोग करके चारों ओर दुनिया का पता लगा सकता है। दोस्तों क्या ये आपका एकदम से करेक्ट हो सकता है? तो आप कहोगे भाई हो सकता है। नेक्स्ट ऑप्शन की बात करेंगे, बैस की तरह है, जैसे बड़े होते हैं उनकी सोच भी गुणात्मक वृद्धि होती जाती है। तो आप कहो ये भी बिल्कुल गलत है। इसीलिए आपका जो राइट आंसर होगा, मोस्ट सुइटेबल आंसर होगा, वो होगा ऑप्शन नंबर थर्ड इज राइट आंसर। क्योंकि बच्चे जिज्ञासु होते हैं, जानने की कोशिश करते हैं हर चीज़ के लिए। आप उन्हें थोड़ा सा समझाने की कोशिश करिए, उनमें इंटरेस्ट लाइए, वो खुद आप में इंटरेस्टेड होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि एक जीन को निम्नलिखित में से किस रूप में परिभाषित किया जा सकता है? ऑप्शन है आपका कि यह एक कोशिका का भीतरी क्षेत्र होता है जिसमें क्रोमोसोम और जीन का भंडारण किया जाता है। बी ऑप्शन की बात करते हैं कि यह एक धागे जैसी संरचना होती है जिस पर डीएनए के अणु होते हैं। दोस्तों
क्या ये हो सकता है? तो मैं पहले की बात करूं तो पहला भी गलत हो जाएगा। आपके बी ऑप्शन की बात करूं तो यह एक धागे जैसी संरचना होती है जिस पर डीएनए के अणु होते हैं, तो धागे जैसी नहीं होती है दोस्तों। अगर हम सी ऑप्शन की बात करें कि डीएनए का एक वर्ग है जिसमें एक विशेष प्रोटीन के लिए सांकेतिक निर्देश शामिल हैं, तो आप कहो ये बिल्कुल एकदम से सही है। जीन क्या होता है? डीएनए का एक वर्ग होता है दोस्तों, इसको ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि मानव व्यक्तित्व निम्नलिखित में से किसका परिणाम है, ये आपको बताना है। परवरिश और शिक्षा का। परवरिश और शिक्षा का, तो आप कहो बिल्कुल गलत। आनुवंशिकता और पर्यावरण के बीच संबंध का, क्या ये हो सकता है दोस्तों? तो आप कहोगे हो सकता है। नेक्स्ट की बात है केवल पर्यावरण का, तो केवल पर्यावरण का गलत हो जाएगा, केवल आनुवंशिकता का भी गलत हो जाएगा। तो आनुवंशिकता और वातावरण के बीच यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक बच्चे की कॉपी में विपरीत छवियां जैसे दर्पण छवि आदि में लेखन संबंधी गलतियां मिलती हैं। इस प्रकार का बच्चा निम्नलिखित में से किस प्रकार संकेत दे रहा है दोस्तों? इसको क्वेश्चन को समझ लीजिए। बच्चे की कॉपी में विपरीत छवियां जैसे दर्पण छवि आदि में लेखन संबंधी गलतियां मिलती हैं, यानी कि बच्चा जो लिखता है उसमें क्या होते हैं? गलतियां होती हैं। लिखने में दोस्तों क्या हो जाती हैं? उससे गलतियां हो जाती हैं। तो ये किस प्रकार का संकेत है दोस्तों? क्या अधिगम की अक्षमता का है, अधिगम कठिनाई से अधिगम का है, अधिगम में समस्या का है, या फिर अधिगम के असुविधा का है दोस्तों? तो आपको बता दूं कि अधिगम की अक्षमता, ये क्या है? अधिगम की अक्षमता है कि वो सीख नहीं पा रहा है अच्छे से, अक्षम है सीखने में, बार बार उससे क्या हो जाती हैं? गलतियां हो जाती हैं। इसीलिए ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि रूपात्मक आकलन हो सकता है। रूपात्मक आकलन हो सकता है, क्या हो सकता है रूपात्मक आकलन? तो अगर इसके राइट आंसर की बात की जाए तो ऑप्शन आप देखिए, क्या पूर्व परीक्षण हो सकता है, पश्च परीक्षण, उपर्युक्त ए और बी दोनों, या केवल ए या केवल बी? तो दोस्तों इसके राइट आंसर की बात की जाए तो मैं आपको बता दूं कि जो रूपात्मक आकलन हो सकता है वो आपका पूर्व परीक्षण भी हो सकता है और पश्च परीक्षण भी हो सकता है, यानी कि इस परीक्षण को हम किसी के सीखने के पहले भी कर सकते हैं और किसी ने अधिगम किया है उसके बाद में भी उसका परीक्षण कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की जब हम बात करते हैं तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खाली जगह है, फिर लिखा हुआ है कि अलावा निम्नलिखित श्रेणियां जेंडर को प्रभावित करती हैं। किसके अलावा? अलावा का मतलब है इनमें से बताना है दोस्तों कौन सा ऐसा है जो प्रभावित नहीं करता है, ये आपको बताना है दोस्तों। इसका राइट आंसर अगर बात की जाए तो ऑप्शन देखिए, क्या निर्जातीयता हो सकती है, धर्म, अभिक्षमता या भाषा दोस्तों? तो मैं आपको बता दूं कि अभिक्षमता यानी कि उसकी जो क्षमता है, कैपेसिटी जो है, वो कभी भी जेंडर को प्रभावित नहीं करती है दोस्तों, ये आप ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की जब हम बात करते हैं तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सीमा देविका से ज़्यादा खाली जगह हो सकती है। सीमा देविका से ज़्यादा खाली जगह हो सकती है। ऑप्शन है नारी सदृश, पुरुष सदृश, उपर्युक्त ए और बी दोनों, या केवल ए या केवल बी? दोस्तों अगर इसके राइट आंसर की बात की जाए तो मैं आपको बता दूं कि सीमा देविका से ज़्यादा क्या हो सकती है? तो नारी सदृश भी हो सकती है और पुरुष सदृश भी हो सकती है। इनमें से केवल एक ही होगा दोस्तों। तो इसका राइट आंसर मैं आपको बता दूंगा नारी सदृश ही होगा, और लेकिन आपको ये वाला नहीं लगाना है, ऑप्शन नंबर डी लगाना है, या केवल एक या केवल बी, यानी कि या केवल ए या केवल बी। दोस्तों आपने खुद देखा होगा कि मैं कभी भी आपसे ये नहीं कहता कि आप सब्सक्राइब करिए, ये करिए, वो करिए, क्योंकि मुझे पता है अगर मैं अच्छा मैटर प्रोवाइड कराऊंगा, आपको अच्छे से स्टडी कराऊंगा, तो आप ऑटोमेटिक आप चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे, क्योंकि आप होने वाले भावी टीचर हो। आपके सिलेक्शन टाइम तक मैं बिल्कुल साथ हूँ, आप उसकी टेंशन मत लीजिएगा दोस्तों। ठीक है, लाइक शेयर करते रहिए दोस्तों, और कमेंट करके ज़रूर बता दीजिए कि वीडियो आज की आप कैसी लगी और आपके कितने क्वेश्चन सही हुए, ये आप कमेंट करके ज़रूर बताइए दोस्तों। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।